काम हो रहा है। शीश महल में घरों का अंकल का तभी ने विकास दिख रहा है। रोज 20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है। एकदम से नहीं हो पाएगा। अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता चला जाऊँ, कब होगा विकास? टूटा फूटा सब रोड है, नाले में गंदगी पड़ी हुई है, कचरा भरा हुआ है, पूरा रोड गंदा पड़ा हुआ है। केजरीवाल अपना घर भरा है। औरतों के लिए फ्री किया, बिजली पानी मुफ्त किया, और क्या चाहिए, घर में राशन भी डाल देना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ से पहले के बैठे केजरीवाल है ना। अब यूपी की हालत देख लो और दिल्ली की हालत देख लो। क्योंकि 2-2 घंटे तक है उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। बोलो ना, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दारू पी के हल्ला मचाते हैं, चोरी करते हैं। पानी बोला फ्री दिया, पानी इतना गंदा आता है आप पी नहीं सकते। मिड डे मील आता है ना, उसमें भी कनकट मिल जाएंगे या चम्मच टूटी हुई मिलेगी। केजरीवाल फर्जी है, नकली है। ये दिल्ली में आप रहती हैं, दिल्ली में वोट करती हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कैसी व्यवस्था है? कुछ भी व्यवस्था नहीं है दिल्ली में, कुछ भी व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे इतना पानी भर जाता है घुटने तक। तो स्कूलों में बच्चों को विकासपुरी छोड़ने जाते हैं तो 1-2 घंटे ट्रैफिक में टूटा फूटा सब रोड है, नाले में गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा यहाँ पे इतनी हालत खराब हो जाती है, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। परेशानी है, जो काम करता है उसकी परेशानी है। क्या परेशानी? क्यों करते नहीं है काम ढंग से। गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। वो करते नहीं है सफाई, कचरा उठाते नहीं, करते नहीं। गली गली में कचरा भरा हुआ है, पूरा रोड गंदा पड़ा हुआ है। हम सब बाहर नहीं निकल सकते हैं, पानी भी नहीं आता है। सिटी की गाड़ी तो आती होगी ना कचरा उठाने? कचरा उठाने कुछ नहीं आती। मैं सब ला के गाड़ी में जो डालती हूँ, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे कूड़ा लगा है। हम सब बाहर कहाँ बैठे, बैठने की भी जगह नहीं है, बदबू आती है, नाली भरी है। बिजली पानी नहीं मिल रही दिल्ली की जनता? बिजली मिली जरूर, लेकिन पानी नहीं ढंग का मिला। न मेरा रोड साफ हुआ, न मेरे गली में कूड़ा लगा हुआ, रास्ता भी नहीं है। पूरा सड़क वैसे पड़ा है गंदा गंदा। केजरीवाल अपना घर भरा है, डबल दारू बेचा है। हाँ। और दूसरी बात, अभी तक जानते हो रेहड़ी पट्टी वालों से पैसा नहीं मांगा जाता था, अब पैसा मांगा जाता है। दूसरी बात, यूपी को चमकाया है, दिल्ली को भी चमकाएंगे। इस बार भाजपा को लाएंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं दिल्ली की जनता उनके साथ है। उन्होंने अपनी हवेली बनाया जनता को लूट के, जनता के लिए कुछ नहीं किया है। सीवर का कागज में सीवर चढ़ गया है, मगर सीवर चालू नहीं है। मन में तो यही है, मैं तो भाई बचपन से देखता आ रहा हूँ, काम हो रहा है, सही साठ काम हो रहा है। देखो, पहले 300 रुपये गज ज़मीन थी, 150 रुपये गज थी, आज 60,000, 50,000, लाखों रुपए का ज़मीन हो गई है। विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं, विकास हो रहा है। कोई मंत्र तो है नहीं जो मार देंगे फूंक एकदम से सब चीज़ बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेट उसी पे डिमांड होता है जहाँ विकास होता है। शीश महल में घरों का अंकल का तभी ने विकास दिख रहा है। यहाँ आंखें बंद करके चलते हो अंकल। नहीं तो सड़कें नालियाँ, नाले पे लगता है आप निकले नहीं हो कभी। तो अब क्या अंकल नाले पे जाते नहीं है। चलिए आप बताइए कि दिल्ली में देखो भाई, होगा काम होगा। इससे पहले क्या नहीं था, इससे पहले इससे बुरी हालत थी भाई। हमने उत्तम नगर से बिजली खींच के लाया हूँ, यहाँ लाइटें जलाई, आज 24 घंटा बिजली है। जनता के पास बिजली पानी आ रहा है तो फिर जनता काहे पे? मैडम कहाँ पे आ रहा है पानी? रोज 20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है, फिर पानी आ रहा है तो लाओ लेकर आए लो, दिखाओ। रोज शिकायतें आ रही हैं मैडम, किसी घर पानी, हमारा घर यहीं पास में ही है, किसी घर पानी और बिजली कुछ नहीं है। बिजली है, खाली बिजली और कुछ भी नहीं है, ना सफाई है, ना नाली है, ना सड़कें है, ना पानी, कुछ भी नहीं है, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बन भी रहा है शायद से, अब तो बनेगा, अब तो इलेक्शन। लेकिन अंकल जी मेरी बात सुन लो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी समस्याएं अगर जनता के पास है तो आपने आधार से लिंक को जोड़ रखा है बैंक खाते को। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है। समस्याएं बहुत थी जी, धीरे धीरे प्रॉब्लम, हर कोई गवर्नमेंट जो भी आएगा ऐसे ही करेगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। एकदम से कैसे होगा बताइए? 10 साल दिए हैं। कितना समय चाहिए? जब मैं वोट देने लायक बना तब मैंने दिया था इसको वोट। अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता चला जाऊँ, कब होगा विकास? मेरे बाद होगा, मेरे बच्चों के लिए होगा। और अंकल ने 3 कपड़े पहन रखे, एक कपड़ा दान कर दें। जब सबको देना ही है सब कुछ तो सब मिलके देंगे। हमने नेता किस लिए चुना है? नेता करेंगे, हम करेंगे, हम जाके सड़कें और नालियाँ बनाएं। अंकल का विकास हुआ, अंकल घर पे हुआ खाली, बस, और कहीं नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? विकास मैं उस नज़रिए से देखता हूँ कि किसी टाइम यहाँ 300 रुपये गज ज़मीन थी, विकास होते 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 आज 1 लाख रुपए गज ज़मीन हो गई। विकास इसे कहते हैं, जहाँ विकास होगा वहाँ रेट बढ़ेगा। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है वो गिनाइए।
दिल्ली से सरकार ने सब कुछ किया, शिक्षा दिया, परिवहन व्यवस्था औरतों के लिए फ्री किया, बिजली पानी मुफ्त किया, और क्या चाहिए, घर में राशन भी डाल देना चाहिए था। भाई राशन तो वो डालेगा, राशन के लिए भी वो घर घर की योजना बनाए थे, लेकिन वो कैंसिल कर दिया। मैडम ये तो बोल रहे हैं खाली, लेकिन आंकड़ों में है ना, सच्चाई तो कुछ और है, धरातल पे कुछ और है। यहाँ किसी भी जनता से, किसी पब्लिक से पूछो आप कि आप तेज़ चल सकते हैं, पैदल भी तेज़ चल सकते हैं, साइकिल और मोटरसाइकिल से दूर की बात है। आप नाले पर से आए होंगे, आपने रोड देखा होगा, ये हम पिछले 2-3 महीने से फेस कर रहे हैं। ये जो अभी आधा बना पड़ा है, उससे पहले से 2-4 साल से वही हाल है। नाले पे रोड बनवाओ। 2-4 अंकल जी कह रहे हैं विकास को थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ना, एक साथ कैसे होगा? विकास के लिए टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? योगी आदित्यनाथ से पहले के बैठे केजरीवाल, है ना। अब यूपी की हालत देख लो और दिल्ली की हालत देख लो, दिल्ली की हालत देख लो और यूपी की हालत देख लो। यूपी छोटा है, दिल्ली बड़ी है क्या? ये अंकल दूसरा चश्मा फिट करके घूम रहे हैं आंखों पे। केजरीवाल ने किसके लिए क्या बनाया है? पूछो जरा, कौन सा कार्ड? आप कह रहे हैं ना, ये आयुष्मान कार्ड को लागू क्यों नहीं होती है दिल्ली में? केजरीवाल ने चाहते हैं दिल्ली में आयुष्मान। बिल्कुल लागू हो जी। मैं सीनियर सिटीजन से बोल रहा हूँ कि मैंने इनके राज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मेरे को बन रखा है कार्ड, इन्हीं के टाइम में। इससे पहले कि ये हॉस्पिटल किसी कांग्रेस की पार्टी में जा रहा था, ये उनकी देन है केजरीवाल की, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सीटू भी जनकपुरी में वो बनवाया, उसका अधिकार जनता को दिया, उसमें मैं एडमिट हूँ। मेरे सामने जो ऑक्सीजन ना लगने की वजह से 6 साल बच्चे की मौत हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि 2-2 घंटे तक है उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल, मात्र उनके पास 4 ही वेंटिलेटर है, 4 वेंटिलेटर है। और इमरजेंसी में डॉक्टर की ड्यूटी होती है 5 और पेशेंट होते हैं 500। तो किस तरह से ट्रीटमेंट हो पाएगा? एक बेड पर 6 पेशेंट जो है बैठे रहते हैं सीढ़ी पे। एक बंदे जो है वहाँ पर जो आपका सलाइन होता है ग्लूकोज बोतल का, खुद से जो उनके जो परिवार वाले हैं वो खुद से ऐसे पकड़ते हैं तो सलाइन चल रहा होता है। दिल्ली का जो मॉडल है, शिक्षा मॉडल, वो विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। 100% झूठ बोलता है वो, और कुछ नहीं। गिरगिट के जैसे रंग बदलता है केजरीवाल। विद्यालय में कहीं भी जाओ आप, सरकारी विद्यालय में, कोई ना तो वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है और ना कोई शिक्षा अच्छा है। हाँ, टीचर अपने कुर्सी पर सोते रहते हैं, हमने देखा है आंखों से जाकर। कोई शिकायत करो तो कोई जाते थे वो, अब सरकारी कोई बात मानते नहीं है, ना वो पढ़ाते हैं, केवल झूठ की राजनीति करती है केजरीवाल पार्टी। आप बताइए। बच्चे चाहे लड़े चाहे कुछ भी करे, कोई ईंटा मारता है, किसी बच्चे का सिर फूट जाता है, किसी बच्चे का सिर फूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। सरकारी स्कूलों के जी हाँ जी, सरकारी स्कूलों के। मेरे को ये बताना, बच्चे मैडम आप देखोगे या वो देखेगा? मतलब स्कूल की तो होती है ना मैडम, मतलब गार्ड भी, वहाँ के गार्ड भी नहीं सुनते, गार्ड भी नहीं सुनते, वो भी जाता है। आप बताइए। एक बात बताइए मैडम, इतनी सुविधा होने के बावजूद भी ये बस में बैठ के फ्री जाती हैं, हर चीज में जाती हैं। वो क्यों फ्री ले रहे हो आप लोग? ऑटो चल रहे हैं, हर चीज चल रही है, उसमें जाओ ना। क्यों जा रहे हो बस में? क्यों बिजली फ्री ले रहे हो? बोलो ना, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए। हम क्यों चाहिए आपको? नहीं चाहिए। सुनो, आप फ्री नहीं चाहिए, इसी 5 फरवरी को इसका जवाब मिलेगा। कोई सुविधा नहीं चाहिए। बीजेपी की सरकार 100% आएगी और इस भ्रष्ट सरकार हर हाल में जाएगी। आपको ना अभी विकास की लगी है, बाद में ना ये कहोगे बिजली इतनी हो रही है, हमारे घर में इतना आ रहा है, वो आ रहा है, क्या बाद में आपको ये लगेगा? अभी तो आप दिखा रहे हो कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हाँ, आप ये कह रही हैं कि दिल्ली की जनता सारी सुविधाएं तो लेती है, लेकिन फिर वही बुराई करती है। बुराई करती है मैडम, आप देख रहे हो। दिल्ली की सरकार की जनता तो लेंगे, वो क्या कहते हैं, उनको नशा बेच रहा है खुला, वो तो देखो नशा में खुला है, दारू बिक रही है। जो लोग जो घर घर की महिला परेशान है, घर घर की, कोई बहू बेटी परेशान है, कोई गांजा समेत, कोई सासियों में दारू बिक रही है। सारी बंद होनी चाहिए, सारी बंद होना चाहिए, दारू बंद हो जाए। के साथ एक फ्री मिली है कि नहीं? मिली है। यहाँ पे दिल्ली में जगह जगह इतना कचरा है कि आप चल नहीं सकते हैं। रोडों की हालात देखिए क्या बुरी दशा होता है। बारिश के मौसम में
किसी के टांग, किसी के पैर, सब कुछ टूटता है। हम कैसे काम करेंगे? ये हालत रहेगा तो जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए, जगह जगह दारू पी के हल्ला मचाते हैं, चोरी करते हैं। एक बोतल के साथ एक फ्री है। क्या होगा देश का विकास? ऐसा कुछ नहीं किया क्यों? ऐसे देश का विकास होता है। हम नेता इसलिए चुने थे कि एक के साथ एक दारू बोतल फ्री बांटी है। 21 साल की उम्र दिल्ली के अंदर जो 18 साल की घटा के कर दी कि दारू मिल सकती है 18 साल के बच्चे को। महिलाओं के लिए जो यात्रा फ्री करी है, 2100 देने की बात कही है, गर्भवती महिलाओं को बोल रहे हैं, पेंशन देने की बात करी है, राशन देने की बात की, ये सब चीजों मिल रही है कि नहीं? देखिए सुनिए, उन्होंने आप पार्टी 12 साल से थी ना। सुनिए उन्होंने पानी दिया। एक मिनट सुनिए, पानी बोला फ्री दिया। पानी इतना गंदा आता है आप पी नहीं सकते हैं। हमको मरना है कि जीना है आप बताइए। मोल खरीद के पीते हैं। ये 2100 रुपए का वादा कर रहे हैं ना देने का। पहले क्यों नहीं किए? आज क्यों कर रहे हैं ये वादा? वो पहले भी कर सकते थे, आज क्यों कर रहे हैं? पानी गंदा, हर चीज गंदा, गंदगी में कैसे रहेंगे? बच्चे तो बीमारी होंगे। हमारे स्कूल के पीछे 600 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, अब वो 6 रुपए का प्रोजेक्ट रह गया, उसकी ईंटें बिछ दिया, वो चालू भी नहीं हुआ और टूट भी गया। नशेड़ी वहाँ पे आके बीड़ी पीते हैं और हमारे इधर विधायक आके कहता है मैंने 600 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, उसमें जाके बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ नहीं रहे, नशा मुक्त हो रहे हैं, नशा में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, क्या हालात है? मैं बक्कर वाले गाँव का हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। और जो मिड डे मील आता है ना, उसमें भी कनकट मिल जाएंगे या चम्मच टूटी हुई मिलेगी, ऐसे होते हैं। हमारे स्कूल के पीछे नशेड़ी अड्डे मारते हैं, उनकी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, चोरी हो रही है तो होने दो। पिछले 10 वर्ष से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सरकार है। विकासपुरी में भी 3 बार महेंद्र यादव को यहाँ की गरीब जनता ने जितवाने का कार्य किया है भरोसा करके। एक भी गरीब का जीवन नहीं बदला है, एक भी गरीब के खाता में एक भी रुपया नहीं गया है। गरीब नारकीय जीवन जी रहा है। विधायक जी के आवास के 200 मीटर बगल में आप देखेंगे गंदा नाला सीवर का नदी बह रहा है। नाला जो बोले थे विकास का गंगा बहा देंगे, आप सड़कों पर जाकर देखिए गंदे नाली का पानी का गंगा बह रहा है। केजरीवाल फर्जी है, नकली है। केजरीवाल फर्जी है, नकली है, धोखेबाज है, पब्लिक को गुमराह करता है, और कुछ नहीं। उनका एमएलए है, जो एमएलए का ऑफिस दफ्तर है वहाँ उसका रोड चलने लायक नहीं है, तो वो क्या पब्लिक के लिए करेंगे बताइए? वो क्या बकेंगे पब्लिक के लिए? इसका मतलब वो गलत है, तो गलत के साथ कहीं सपोर्ट आता कोई बताइए? केजरीवाल तो कह रहे हैं 10 सालों में कई काम किए नहीं किया है। 10 साल बहुत हुआ। कहने से नहीं हो सकता मैम, जो चीज करेंगे उसके लिए होगा ना, जब तक हम करेंगे नहीं। आप विकास नगर मोहन गार्डन का जो अपना एरिया है, पीपल चौक, रामा पार्क रोड, जैन रोड, 55 फुटा रोड, उस गलियों में जाके घूम के आओ आप। पैर रखने की जगह नहीं है। विकास नगर के अंदर मोहन गार्डन, दीप निकले, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, शिव विहार, पैर रखने की जगह नहीं है। सारे रोड टूटे हुए, नालियां साफ नहीं होती, सीवर कभी साफ नहीं होते, सारे पानी ऊपर आते हैं। बहुत ही गंदा पानी है मैम। बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे पर इतना दूषित हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है पानी की वजह से। और यहाँ पे चलना बिल्कुल समझ जाइए कि नर्क हो गया है। अब पैदल आप घूम सकते हैं मैम, आप मीडिया से किसी भी गली में आप पैदल जाने के लायक नहीं। हमारी बूढ़ी माता हैं, बहनें हैं, ये सारे इतने परेशान हैं कि आपको क्या बताएं हम। ये इस बार बदलाव हो की रहेगी। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी तो बनेगी मैम। बीजेपी की सरकार दिल्ली की जनता क्यों चाहती है, क्या चाहती है? उनसे उम्मीद है मैम, वो सच्चे वादे करते हैं, कोई झूठे वादे नहीं करते हैं, और हर हाल में इस बार बदलाव हो के रहेगा। जहाँ बीजेपी की सरकार है उन्होंने काम किया और काफ़ी विकास भी हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे जो महिलाओं की कोई पेंशन अभी तक 12 साल में कोई नई पेंशन किसी की नहीं बनी है, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं लिखा गया, कोई नया राशन कार्ड नहीं बना। ये अरविंद केजरीवाल जी के काम है। केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी ठीक से काम नहीं करने देते हैं, इस पर क्या सोचते हैं? मैडम जी, और भी तो सरकारों में भी, और भी तो राज्यों के अंदर सरकार है बीजेपी की, वो लोग भी तो काम करते हैं। इनको तो ना काम करने के बहाने हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा। ये अभी भी इतने बातें कर रहे हैं, इनको जिता देंगे उसके बाद फिर यही बोलेंगे ये, तो उनको जिताने का फ़ायदा क्या है? वोट देने का फ़ायदा क्या है जब इनको एलजी काम करने नहीं देता? तो इस सरकार को बदलना है, इस बार डबल इंजन की सरकार लेके आनी है हमने दिल्ली में। चलिए ठीक है,
दिल्ली की जनता थी और विकासपुरी विधानसभा सीट हम कवर कर रहे थे और ये लोगों की राय, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ने अपनी राय अपनी रखी, जो कि आपने देखी। बाकी आपकी राय क्या है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर? आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी लहर होते हुए देख रहे हैं? कौन सत्ता में आने वाला है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं तान्या अधिकारी।